मेरा नाम कुणाल है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे भी कुछ सपने थे जिसको पूरा करने के लिए मैं अपने गांव से शहर आया था। लेकिन शहर आने के बाद मुझे गीता नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। मैं जिस जगह पे रूम लिया था ठीक उसी के बगल में गीता का घर था। गीता रोज़ सुबह 8 बजे अपने कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलती और मैं उसे अपने रूम की खिड़की से देखता रहता। अब मैं अपने सपने छोड़ गीता के पीछे जाने लगा। गीता को देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था, मानो जैसे कोई खोई हुई कीमती चीज़ वापस मिल गई हो। अब मैं अपने दिल की बात गीता को बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। बहुत सोचने के बाद मेरे मन में एक विचार आया। जिस समय गीता कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकलती है, ठीक उसी समय मैं गली में आकर अपने बाइक को साफ करने लगता। मैं छुप छुप कर उसकी तरफ देखता। वो मेरी तरफ एक नज़र देखती फिर सीधा चली जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे बात कर सकूं। एक थोड़ी हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ है? उसने जवाब दिया, अभी 8 बजे हैं। और इतना कहकर वो थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी तरफ मुड़कर देखी। उस दिन मैं बहुत खुश था। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया। सोचा आज गीता से बात करके रहूँगा। जैसे ही गीता घर से बाहर निकली तो मैंने भी तुरंत अपनी बाइक निकाली और गीता के पीछे पीछे चल दिया। गीता रोड के किनारे जाकर खड़ी हो गई और ऑटो का इंतज़ार करने लगी। मैं उसके पास गया और उससे कहा, हेलो, मेरा नाम कुणाल है। मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूँ? गीता ने कहा, हाँ पूछिए, क्या पूछना है? मैंने कहा, आप किस कॉलेज से हो? गीता ने कहा, सत जेवियर्स कॉलेज से। मैंने कहा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? गीता ने कहा, जी कहिए, क्या बात है? मैंने कहा, आप बहुत क्यूट हो। गीता मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी। फिर वो मुस्कुराते हुए ऑटो में बैठकर चली गई। आज गीता से बात करके मैं भी काफ़ी खुश था। मैंने तय किया कि कल अपने दिल की बात गीता को बता दूंगा। सुबह मैं जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो गया और गीता से अपनी दिल की बात कैसे कहूँगा इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगा। गीता अपने घर से कॉलेज के लिए बाहर निकली। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो रोड के किनारे ऑटो का इंतज़ार करने लगी। मैं लंबी सांस लेकर उसके पास गया। मैंने पहले उसे गुड मॉर्निंग कहा, बदले में उसने भी मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने गीता से कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गीता ने कहा, हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? मैंने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार हो गया। गीता ने कहा, क्या बोल रहे हो आप प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ है, ये अट्रैक्शन है बस। अब आप जाइए यहाँ से। मैं मायूस होकर वापस अपने रूम में चला आया और मैं अपने काम पे नहीं गया। कुछ दिनों तक मैं गीता के नज़रों से दूर रहा। मैं सिर्फ अपनी खिड़की से उसे कॉलेज जाते हुए देखता था। साल का पहला दिन था। सभी लोग नए साल को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं भी अपने रूम से बाहर निकलकर बैठा हुआ था। तभी मेरे सामने गीता आई और मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोली। मैंने भी उसे सेम टू यू कहा। उसने मुझसे पूछा, इतनी दिनों से कहाँ थे आप, दिखाई नहीं दिए? मैं मायूस होकर बोला, बस थोड़ा अपने काम में बिजी था। गीता कहा, एक बात पूछूं आपसे? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। गीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? मैं खुश हो गया और मैंने कहा, हाँ मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन आपको ये सब अट्रैक्शन लगेगा। गीता ने कहा, चलो छोड़ो, ऐसा करो आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। मैंने कहा, तो इसका मतलब क्या? मैं समझूँ आप भी मुझे पसंद करती हो? गीता कहने लगी, आप मुझे पसंद आए इसीलिए मैंने आपका नंबर लिया। आप खुद समझ जाइए, ठीक है? तो मैं अब चलती हूँ, बाय। फिर क्या था, हम दोनों का प्यार का रास्ता एक हो गया। आज हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
और कुछ महीनों बाद हम दोनों ने शादी कर लिया। हमारे 2 बच्चे हैं। हम लोग अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। दोस्तों, आपको यह प्यार भरी लव मैरिज की छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे इसी तरह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।